पवित्र शब्द है। एक लड़की और एक लड़के की शादी होकर उनके घर गृहस्थी बसाई जाती है। उसके बाद वो सबका आशीर्वाद उपहार लेकर अपना जीवन शुरू करते हैं। फिर वो परिवार बड़ा हो जाता है, उनके बच्चे होते हैं, इस तरह से क्रम चलता रहता है। हमारे यहाँ एक बार विवाह हो जाता है तो मरने तक विवाह टूटता नहीं, तलाक नहीं होता है। विवाह को जन्म जन्म का बंधन माना जाता है। लेकिन कहीं पर तलाक आम बात है। बहुत से देशों में तो एक लड़की एक लड़का जीवन में कई बार विवाह करते हैं, तोड़ते हैं, विवाह करते हैं, तोड़ते हैं। एक बच्चा वहाँ है, दूसरा बच्चा वहाँ है, तीसरा वहाँ है। उन लोगों का जीवन पश्चिमी देशों का गजब का जीवन है। इस्लामिक जगत में एक से अधिक शादियाँ करते हैं, तलाक भी देते हैं। सब जगह का अलग अलग सिस्टम है। हमारे यहाँ विवाह के लिए 7 फेरे होते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर अग्नि का 7 फेरा लेते हैं। उसका महत्व मैं बताऊं, इसी तरह से सभी के यहाँ महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद जो बच्चे होते हैं उससे एक खानदान तैयार होता है, 2 खानदान बनता है। आदमी का ननिहाल और पिता का घर, 2 शाखाएं चलती हैं और बहुत दिनों तक मामा, नाना, परनाना, इधर बाबा, दादा, परदादा, तो बहुत दूर तक रिश्ते जुड़ते हैं। और रिश्ते जुड़ने से क्या होता है, सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनते हैं। तो अग्नि का क्यों फेरा लेते हैं? अग्नि के फेरे इसलिए लेते हैं कि हे अग्नि देवता, मरकर आप ही के पास आना है हम लोगों को, इसलिए आपको ही साक्षी बनाकर हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम लोग जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे, एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, सुख दुख के साथी रहेंगे। तो हमारे यहाँ विवाह नहीं टूटता, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा बंधन, बहुत बड़ा शपथ और मेन अग्नि की साक्षी। इसी तरह सभी जगहों पर विवाह को अस्थायित्व दिया जाना चाहिए। विवाह में जहाँ अस्थायित्व नहीं है वहाँ का सामाजिक जीवन अच्छा नहीं है, वो एक दूसरे के लिए वफादार नहीं है। तो हमारे 7 फेरे, 7 वचन, ये विवाह का मतलब होता है। और लोग जैसे भी करके एक दूसरे के प्रति वफादार बने रहते हैं। भारत में विवाह की सफलता का ये राज है। जय हिंद, जय भारत।